भारत को वो सबक सिखाया जो उसे क़यामत तक नहीं भूलेगा। अफवाज पाकिस्तान के अफसरों और जवानों ने मुल्क की दिफा के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जरगा से खिताब, कहा खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक फंड्स मिलते रहेंगे। केपी में पुलिस को जदीद तकाज़ों से लैस करके नई फोर्स खड़ी करनी है। 2010 से अब तक खैबर पख्तूनख्वा को इंसदाद दहशतगर्दी की मद में 700 अरब दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म का NFC अवार्ड पर जल्द इजलास बुलाने का ऐलान। कराची की मलीर जेल से 216 कैदी फरार, 89 दोबारा गिरफ्तार, 129 की तलाश जारी। जल्जले के बाद कैदियों को बैरक से बाहर निकाला गया तो भगदड़ मच गई। 100 से ज्यादा कैदियों ने जेल के मेन गेट पर हमला करके उसे तोड़ डाला। पुलिस और रेंजर्स के दस्ते बर वक्त पहुंचे। जेल हुकाम के मुताबिक कैदियों के हमले के बायस 2 FC और 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। हमले के दौरान 1 कैदी हलाक और 5 जख्मी हुए। डिस्ट्रिक्ट जेल मलीर से कैदियों का फरार, तहकीकात में सनसनीखेज इंकशाफात। जेल में कैदियों की तादाद 6000 से ज्यादा। सर्कल नंबर 4 और 5 में कैदियों की मजमूई तादाद 2500 तक थी। सिक्योरिटी पर महज 9 एहलकार तैनात। FC एहलकार मोर्चों तक महदूद। रात गए जल्जले के झटकों पर कैदियों ने चीखों पुकार की। बाहर निकालने पर भगदड़ मच गई। कैदियों ने दीगर बैरक्स के ताले भी तोड़े। कैंटीन और मेडिकल स्टोर पर लूट मचाई। कैदियों का खुसूसी लिबास न होने पर गिरफ्तारी में दुश्वारी। पाँव नंगे होने पर कैदियों को शनाख्त करके पकड़ा गया। मलीर जेल वाक़े की तहकीकात का फैसला, फरार कैदी वापस आ जाएं वरना सख्त सजा मिलेगी। वज़ीर आला सिंध ने वाज़ेह कर दिया। मुराद अली शाह ने कहा कैदियों को बाहर निकालने वालों को सजा मिलेगी। जल्जले की वजह से कैदियों को बैरक से निकालना नहीं चाहिए था। मलीर जेल जैसे वाक़यात बाइस तशवीश हैं। मलीर जेल से कोई बड़ा दहशतगर्द नहीं भागा। कैदियों का फरार जिम्मेदार कुदरती आफत करार। सिलसिले के झटकों की वजह से कैदियों में खौफ पाया जाता था। हर कैदी का डेटा मौजूद। फरार कैदियों को दोबारा गिरफ्तार किया जाएगा। मलीर जेल की दीवार नहीं टूटी, कैदी गेट से फरार हुए। मलीर जेल में 6000 कैदी हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन रंजार का मलीर जेल का दौरा, वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। फरार कैदियों के पास 24 घंटे का वक्त है, फौरी सरेंडर कर दें। वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जील मेमन का अल्टीमेटम, कहते हैं 24 घंटे में वापस आने वाले कैदियों के खिलाफ इंक्वायरी नहीं होगी। वापस ना आने वालों को जेल तोड़ने के जुर्म में 7 साल कैद होगी। IG जेल खानाजात को ओहदे से हटा दिया। DIG जेल हसन सहतू, सुप्रिटेंडेंट मलीर जेल मुअत्तल अफसरान के मातहत काम करने वाले अमले को भी मुअत्तल कर दिया। असलम मलिक को DIG जेल कराची तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। कराची में जल्जलों का सिलसिला ना रुक सका। जल्जले के मरकज भी तब्दील होने लगे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 2 रोज के दौरान जल्जले के 19 झटके महसूस किए गए। जल्जले के आखिरी झटके की रेक्टर स्केल पर शिद्दत 3.2 और गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक जल्जले का मरकज कोरंगी के जुनूब मगरिब की जानिब 29 किलोमीटर दूर था। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में 2 कामयाब कार्रवाइयां, 7 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखते थे। जिला कच्छी के इलाके मच में कार्रवाई में 5 दहशतगर्द वासिल जहन्नुम। कलात के इलाके मरगन में 2 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद बरामद। पाकिस्तानी फोर्सेस का भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के खात्मे का अज़्म। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा कभी अलग नहीं हो सकता। बलूचिस्तान पाकिस्तान की माईशत और मुआशरे में रचा बसा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे अमीर सूबा बनेगा। भारतीय प्रॉक्सीज पूरे खित्ते के लिए खतरा है। DG ISPR अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं BLA को भारत की मुकम्मल माली मुआवनत हासिल है। फितना अल हिंदुस्तान की क़यादत भारत में मौजूद है। DG ISPR का मजीद कहना है कि अवाम से अफवाज है और अफवाज से अवाम। मोहब्बत का ये लाजवाल रिश्ता हमेशा कायम दायम रहेगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। कश्मीर बनेगा
भारत के साथ हालिया तनाज़ा पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर अपने वसाइल पर इन्हिसार किया, कहीं से कोई मदद हासिल नहीं की गई। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का BBC को इंटरव्यू। कहते हैं पाकिस्तान ने सिर्फ अंदरूनी सलाहियतों पर इन्हिसार किया। पहले जो झड़पें होती थीं वो सिर्फ मुतनाज़ा इलाकों तक महदूद रहती थीं, वो कभी बैनुल-अक़वामी सरहद तक नहीं पहुँचती थीं। इस बार मामला उल्टा था, सरहदों पर निस्बतन सुकून रहा और शहरों में कशीदगी थी। मुस्तकबिल में अगर कोई तनाज़ा हुआ तो वो सिर्फ मखसूस इलाकों तक महदूद नहीं रहेगा। कुदरती वसाइल को हथियार बनाना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। सिंतास मुआहिदे की मअतली की शदीद मजम्मत करते हैं। भारत ने पहलगाम हमले के बाद बेबुनियाद इल्जामात लगाए। भारत की एकतरफा फौजी कार्रवाइयां खित्ते के अमन के लिए खतरा है। बिलावल भुट्टो की ज़ेर क़यादत पार्लिमानी वफ्द की अक़वाम मुत्तहिदा में सलामती कौंसिल की सदर से अहम मुलाकात। भारत की इश्तियाल अंगेजियों और बेबुनियाद इल्जामात पर शदीद तशवीश का इजहार। कहते हैं सलामती कौंसिल को तनाज़ात के हल में मौसर किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द की अमरीका की कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब से मुलाकात। यूनान, जापान, जनूबी कोरिया, स्लोवेनिया, पानामा के नुमाइंदों से भी अहम मुलाकातें। भारत ने पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान को फंसाने की कोशिश की। भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। तमाम सियासी क़यादत इकट्ठी और कौम यकजा हो गई। 25 साल से हम ऐसी जंग लड़ रहे थे जो हमारी थी ही नहीं। हमारा पराई जंग में नुकसान होता रहा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का रावलपिंडी बार से खिताब। कहते हैं हमें अपनी ज़मीन को किसी की प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल होने नहीं देना चाहिए। सिटी कोर्ट कराची में डिफेंस इत्तेहाद कमर्शियल में नौजवान शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाने का मामला। गिजरी पुलिस ने दोनों मुल्ज़मान को दोबारा अदालत में पेश कर दिया। मुल्ज़िम सलमान फारूकी की जानिब से दरखास्त जमानत दायर की गई। तफ्तीशी अफसर की मुल्ज़मान का जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा मंजूर। अदालत ने 2 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पर मुल्ज़मान को वापस पुलिस के हवाले कर दिया। आइंदा समाअत पर मुकदमे की पेशरफ्त रिपोर्ट भी पेश करने का हुक्म। मुल्ज़मान को अदालत से बाहर ले जाने के दौरान वकला की जानिब से नारेबाजी। पुलिस एहलकारों ने मुल्ज़मान की दौड़ें लगवा दी। इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ का कातिल गिरफ्तार। मुल्जिम से आले कत्ल, पिस्तौल और आईफोन की बरामद। मुल्जिम उमर हयात भी टिकटॉकर, ताल्लुक फैसलाबाद से है। वाक़े की CCTV फुटेज मंजर आम पर। मुल्जिम कत्ल की बाकायदा मनसूबाबंदी करके आया था। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से मुल्जिम की गिरफ्तारी वफाकी वज़ीर दाखिला की शाबाश। मोहसिन नकवी कहते हैं मुल्जिम ने जुर्म का एतराफ़ कर दिया। आइंदा माली साल सूबों के लिए कितने तरक्याती फंड्स होंगे? एक न्यूज़ ने तफसीलात हासिल कर ली। सूबों के तरक्याती प्रोग्राम के लिए 2797 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। पंजाब में 1188, सिंध में 887 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश। खैबर पख्तूनख्वा के लिए 440 अरब, बलूचिस्तान में 280 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। रवा माली साल के सूबे ने कितना तरक्याती बजट खर्च किया? तफसीलात मंजर यहाँ पर। पंजाब और सिंध ने विफाक से भी ज़्यादा तरक्याती फंड्स खर्च कर डाले। सूबों ने मुख्तस बजट से ज़ायद अखराजात करके विफाक को मुश्किल में डाल दिया। सूबों ने 2186 अरब रुपए के मुकाबले में 2358 अरब रुपए खर्च किए। पंजाब ने 842 अरब के बरक्स 1089 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स खर्च किए। सिंध ने 705 अरब, KP ने 313, बलूचिस्तान ने 251 अरब रुपए खर्च किए। ईद कुर्बा की आमद मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ गईं। शहरियों ने मवेशी मंडियों का रुख कर लिया। किसी को मोटे ताज़े बैल की तलाश तो कोई तगड़ा बकरा ढूंढने में सरगर्दां। मुल्तान के शहरी का भी कुर्बानी का शौक। बर्फानी इलाके के बादशाह यॉक को कुर्बानी के लिए ले आया। छोटा कद, बड़े बड़े सींग, यॉक खूबसूरती में बेमिसाल। यॉक के लिए स्पेशल पंखों का भी इंतजाम। महकमे मौसमियात की पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश की पेशगोई। ईद की छुट्टियों में मैदानी इलाकों में मौसम गर्म रहेगा। मानसेरा में सयाहती मकामात पर हल्की बारिश। बाबूसर टॉप और नांगा पर्वत पर वक्फे से बर्फबारी। मुजफ्फराबाद में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। कराची में सरमई बादलों के साथ समंदरी हवा का राज। गर्मी की शिद्दत में मामूली कमी का इम्कान। और ICC का ख़वातीन के 2 आलमी कप टूर्नामेंट्स के हवाले से बड़ा ऐलान। भारत की मेज़बानी में इवेंट के मैचेस भारत और श्रीलंका में होंगे। पाकिस्तान के मेगा इवेंट के मैचेस
श्रीलंका में खेले जाएंगे। फाइनल मैच 2 नवंबर को बेंगलुरु या कोलंबो में होगा। पहला सेमीफाइनल कोलंबो, दूसरा बेंगलुरु में होगा। पाकिस्तान के क्वालिफाई करने पर इन मकामात पर मैचेस होंगे।